यकीन करें मैं रिज़्क़ के अड्डे पे खड़ा हूँ, घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर मैं घर रोटी लेके जाऊँगा तो फिर वो खाएंगे। जब पैसे होते हैं तो फिर घर जाते हैं, पैसे नहीं होते तो रात के 12 भी हो जाते हैं, तो घर रोज़ यकीन करें कभी लड़ाई होती है और कभी परेशानी होती है कि क्या करें। महंगाई ने तो बिल्कुल गर्दन तोड़ दी है सर, बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत परेशानी हो रही है सर। आप बाइकियाँ चलाते हैं, कितने रुपए यहाँ से कमा लेते हैं और अपना गुजर बसर कैसे करते हैं? जी, जब तो काम अच्छा होता है, जिस तरह मतलब सोमवार मंगल बुध के दिन तो हम अच्छा मतलब कि 1000 तक कमा लेते हैं, लेकिन आम दिनों में 700-800 रुपया मुश्किल से होता है, क्योंकि इतनी बेरोज़गारी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम बाइकियाँ चलाना शुरू हो गए हैं। ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो बेचारों का भी रेस्ट करने का टाइम था और अभी वो भी बाइकियाँ चला रहे हैं। इतने नौजवान हैं जितने बुज़ुर्ग बाइकियाँ चला रहे हैं। तो बस इसी तरह जब ज़्यादा बाइकियाँ होगा, ज़्यादा बेरोज़गारी होगी तो फिर हमें भी 600-700 रुपये ही आएगा ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, रेंट के घर पे रहता हूँ और मतलब कि हमें तो घर लेना चाहिए लेकिन किराया अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैंने एक कमरा लिया सिर्फ, ठीक है। मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, मैं हूँ, ठीक है। और मतलब कि हमें जो वो बैठक है ना उसका किराया भी हमारे लिए मुश्किल होता है। इस दफ़ा हमारा 10,000 बिल आया है और उसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा खर्चे हैं, बच्ची के पैम्पर, घर के जितना भी राशन है। यकीन करें मैं रिज़्क़ के अड्डे पे खड़ा हूँ, अभी मैं घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर मैं घर रोटी लेके जाऊँगा तो फिर वो खाएंगे। वो मुझे फ़ोन करते हैं कि अभी तक रोटी, कल मैं रात को 11 हो गए थे, उनको भूख लगी थी, मुझे कहते हैं जी अभी तक आए नहीं। तो मैंने कहा अभी पैसे होंगे तो आऊँगा ना, घर कैसे आ जाऊँ। तो इसलिए जब पैसे होते हैं तो फिर घर जाते हैं, पैसे नहीं होते तो रात के 12 भी हो जाते हैं, तो घर रोज़ यकीन करें कभी लड़ाई होती है और कभी परेशानी होती है कि क्या करें। अब हालात इस तरह, जो आउट सिटी से लोग आते हैं उनको लेके जाते हैं, वो कहते हैं 500 रुपये आप किराया मांग रहे हो, 500 तो हम झेलम से देकर आए हैं। तो हम उसे कहते हैं कि लीटर तेल लग जाएगा, 350 का तेल लग जाएगा और 50 या 100 रुपया हमारा हक है। लेकिन वो कहते हैं कि हम इतनी दूर से 500 देकर आपको इस्लामाबाद में कैसे पता नहीं, आप ऊपर से घुमा शुमा के लेकर जाएंगे। लेकिन मुश्किल से तरले मिन्नत करके उनसे फिर कहते हैं कि यार चलो 400-450, फिर हमें 50-100 बचता है। तो बस इसी तरह सारा दिन में कर आके 700-800 बनता है और एक टाइम का खाना भी मेरा ख्याल है 500-600 रुपया हो तो फिर बनता है, लेकिन 3 टाइम का खाना 700 से कैसे हो। इस सूरत हाल में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? बिजली का बिल भी होता होगा, घर का रेंट भी होता होगा, बच्चों के दूध के पैसे भी आपने अरेंज करने हैं, खाने पीने का सामान भी आपने अरेंज करना है, कैसे कर रहे हैं? नहीं हो ही नहीं रहा, बस मुश्किल से। मैं कह रहा हूँ कि कभी किसी से उठाते हैं, कभी किसी से उठाते हैं, लेकिन इस दफ़ा तो मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमें पैसे दे। जिससे लेने थे वो जो जानने वाला होता है, कोई दोस्त या भाई, उससे मांग लेते हैं। लेकिन अब हर बंदे का यही हाल है, कोई देने के लिए तैयार भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे कितने डेली के पैसे कमा लेते हैं? इनका सर हो जाता है तकरीबन 2000-2200 रुपये हो जाता है, मतलब 2200 हो जाता है, 2500 रुपये भी हो जाता है, 3000 भी हो जाता है। आपका नहीं, ये ठेकेदार का होता है। अच्छा जी, आप हमारा कमीशन होता है, मतलब 200 भी बन जाता है, कभी 500, 600, 1000, 800, इतना हमारी गाड़ी निकल आती है। 200, 500, 1000 रुपया, मतलब डेली का जितना आप काम करेंगे उतना आपको देंगे? जी बिल्कुल। फी पर्ची पे कितना ये कमीशन है आपका? ये कमीशन फ़ी पर्ची का नहीं है सर, ये इसमें मतलब उसमें उनको देना होता है हमें 2200 रुपया। 2200 रुपया उनको देना होता है, जो ऊपर से बनेंगे वो हमारे होंगे, वरना उनके हो जाएंगे वो। अच्छा जी, मतलब 2200 से ऊपर जो भी होंगे वो आपके होंगे, वरना उनके होंगे। 2200, आपका कुछ भी नहीं। मतलब 2400 कमाया तो आपको 200 रुपया बचेगा। जी बिल्कुल। मतलब बड़ी ये तशवीशनाक सूरत है। मतलब आप महीने के कितने कमा लेते हैं? सर हो सकता है कभी कभार महीने में तो निकल आता है 18 भी निकल आता है, 15 भी निकल आता है, 10 भी निकल आता है, 7-8 भी निकलता है। 7-8 हज़ार रुपया महीने का काफ़ी। 15,000 रुपया मैक्सिमम, 18,000 रुपया मैक्सिमम। जी, कैसे गुजारा करते हैं? बस क्या करें, वक्त है, गुजारा कर रहे हैं सर। महंगाई मुश्किल, इस महंगाई के दौर में बिजली का बिल होगा, बीवी बच्चे होंगे, कैसे गुजर बसर होता होगा उनका? बस सर क्या करें, बस अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो वक्त दे रहा है अल्लाह पाक का एहसान है। जो मिल जाते हैं तो पर्ची के सही है, नहीं मिलता तो खामोश होकर रुक जाते हैं। अच्छा जी, तो आला हुकाम से क्या मुतालबा करना चाहिए? बस सर महंगाई कम होनी चाहिए, और क्या करें। महंगाई ने तो बिल्कुल गर्दन तोड़ दी है सर, बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत परेशानी हो रही है सर।
अभी 8 दिन हो गए घूमते घूमते, अभी काम पे लगे हैं। अभी देखो अल्लाह खैर करेगा, देखो क्या होता है क्या नहीं होता, ये आगे अल्लाह बेहतर जानता है।